नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नेहरू संघ सरेंडर नहीं करते तो पीओके नहीं बनता। संभल में इंद्रेश कुमार ने साधा विपक्ष पर निशाना। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कल की धाम में पूजा अर्चना की और भारत की एकता के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना की और कहा कि अब भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, जबकि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है और बांग्लादेश खुद को संभालने में असमर्थ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक इंद्रेश कुमार इचौड़ा कम्बो स्थित श्री कल की धाम पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ शिलादान भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए चलाए गए अभियान में लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया और इसका जरिए आज भारत विश्व पटल पर नेतृत्व कर रहा है। रविवार को तहसील क्षेत्र के चौड़ा कम्बो स्थित श्री कल की धाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक इंद्रेश कुमार पहुंचे। कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णदम के साथ समिति सदस्यों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद आचार्य व इंद्रेश कुमार ने काफी देर तक एकांत में वार्ता की, जहां कल की धाम निर्माण के बारे में विस्तार से बताया। बाद में गर्भगृह में पहुंचे और वहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद शिलादान कर श्री कल की धाम के शीघ्र निर्माण पूर्ण होने की प्रार्थना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्षों और युगों से बताया गया है कि प्रभु का अगला अवतार संभल में होने वाला है, जहां करीब 48 कोस से अधिक की भूमि बताई गई है, जहां पर प्रभु का अवतार होगा। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर शिलान्यास के साथ शिला पूजन किया था। अब यहां पर शिलादान किया जा रहा है। यह शिलाएं भूमिगत होंगी जिन पर श्री कल की धाम को खड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही बताया कि संभल भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह कट्टरता, दंगा और मजहबी आतंकता का शिकार न हो, यह भाईचारे और सद्भाव का स्वरूप बने, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने बताया कि सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की एक नई लौ जली थी। उससे पहले भी देश में यूनान, रोमन, ग्रीक शत्रु आए, चाहे मुगल, तुर्क, चाहे अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रेंच आदि आए। इन सब के साथ भारतीयों ने स्वतंत्रता व अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास है, जहां अकस्मात उसमें परिवर्तन होकर 1857 आया, जिसमें नारा लगा फिरंगी मारो, देश बचाओ, आजादी लाओ। इसके साथ ही वंदे मातरम, स्वदेश लाओ, अपनाओ, विदेशी भगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद का नारा लगा। यह अंतिम पटल था जिस कारण आजादी मिली। इन 90 वर्ष में 3.27 लाख भारतीयों ने अपना सुंदर बलिदान दिया और उन बलिदान का परिणाम है कि 1947 में आजादी मिली। परंतु उसका दुखद इतिहास भी है। वह ये है कि लोगों को भरोसा था कि अखंड भारत और आजादी मिलेगा, मगर सत्ता में बैठे कांग्रेस के लोग अंग्रेजों के षड्यंत्र का शिकार होकर झुक गए और दुर्भाग्य से भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बन गया। करीब 2 करोड़ लोग उजड़ गए व 12 लाख से अधिक लाश गिनी गयी। इतनी कीमत देकर यह विभाजन आजादी में बदला। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।